शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। मंदिर जाते तो क्या करते? सिर नवाते। मंदिर जाते तो क्या करते? हाथ जोड़ते, दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, तो चरणों को प्रणाम करते। घर में रहकर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कथी, घर में रहकर तुम दिल से नमन करोगे, और शिव को वही प्रिय है। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधार। घर में रहोगे तो क्या करोगे? घर में रहकर तुम भजन करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब घर में रहकर जो उपाय कर सकते हो, ना तुम पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम मंदिर जा सकते हो, ना तुम तीरथ जा सकते हो, तो करोगे क्या? अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो तुम घर में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, स्मरण करोगे। एक ये कोई ने भेजा, सुनंदा राउत हड़पसर पुणे से हैं ये, इन्होंने एक पर्चा भेजा है। इनका कहना है गुरुदेव कोरोना महामारी में बीमार पड़ गई थी, और ऐसे बीमार पड़े कि शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां ऐसी कोई नहीं जो मेरे शरीर में नहीं, सब कुछ था। और डॉक्टर ने भी कह दिया चांस बहुत कम है, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, घर के लोग घर में जपते रहे और मैं हॉस्पिटल में जपती रही। अब इसको कहते हैं दिल का नमन, इसको कहते हैं नतमस्तक हो जाना। केवल झुकने को नतमस्तक नहीं कहा, केवल दंडवत करने को नतमस्तक नहीं कहा। नतमस्तक हो जाना मतलब मस्तक विहीन, अहंकार विहीन, अभिमत्ता से विहीन। कोई सामने नहीं है, फिर भी मंत्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नतमस्तक हो जा। घंटों तक शीस नवाए, सुत बैठे अगरबत्ती घुमाए, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रारम सदा वसंतम सहितम। भगवान बोले अगरबत्ती तो घुमा रिया है, मन को तो घुमा मेरे चरणों में। केवल अगरबत्ती घुमाने से भगवान नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं इस मन को नवा, इस मन को मुझ में लगा। इस मन दिल से फेरे लगाना चाहता है किसी दूसरे के साथ, और मन से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, इस शरीर से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, फेरे दूसरे। चित्त नहीं रम पाया, मन नहीं रम पाया, चिदानंद वृत्ति नहीं रम पाई। कभी कभी भगवान के मंदिर में जाकर कहा करो भोलेनाथ जी, कभी कभी
हम तो आपसे भी कहेंगे, कभी कभी मंदिर जाएगा तो रोज अगर दूध ले गए ना, रोज तुम लोटा भर के दूध ले गए, तुम रोज बेलपत्री ले गए, तुम रोज जल लेकर गए, तो एक आध दिन शंकर भगवान के पास में तुम एक लोटा घी भी भर के ले जा सकते हो। कभी कभी भगवान मन करे तो शहद भी ले जा सकते हो। कोई जरूरी है कि पंचामृत बनाऊंगी तभी लेके जाऊंगी? ये पंचामृत तो रोज लोग चढ़ाएं, तो कभी कभी कोई नया तो करने का प्रयास करो कि मेरे को आज भगवान को रिझाने के लिए कुछ नया करना है, आज लोटा भर के मैं दही लेके जाऊंगी। कभी कभी नया करने के लिए मैं पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले जाऊंगी भगवान का। रोज माला तो रोज ले जाती, फूल तो रोज ले जाती, आज पत्ती तोड़ के ले जाऊं सारी दुनिया की, और सब पेड़ पौधा की पत्ती तोड़ 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 तो भगवान के मंदिर पहुंच गई। आज कौन तारीख हो गई है? 9 हो गई होगी, 7 8 9 तारीख। कल ही का दिन बीच में पड़ा अमावस्या का, एक आज भी अमावस्या, कल भी स्नान दान अमावस्या। दोनों अमावस्या का बड़ा विधान है महाराज। 4 नवरात्रे होते हैं तो 4 अमावस्या होती हैं श्राद्ध पक्ष की। कल है वो स्नान दान अमावस्या, श्राद्ध पक्ष वाली। कितना सुंदर कहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कभी कोई जीवात्मा चली गई, कोई चली गई, कोई जवान, कोई अधोगति में, कोई मर गया, प्राण छूट गए। अब इंतजार कर रहे हैं उस श्राद्ध का कि वो श्राद्ध आएगी तब हम ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तब हम दान देंगे, तब हम पुण्य करेंगे, तब हम सत्कर्म करेंगे। उन जीवों के लिए भगवान 4 नवरात्रे 4 श्राद्ध बना दिए। जो चले गए जीव उनके लिए ये आती है अमावस्या, 4 श्राद्ध आती है, 4 नवरात्रे आते हैं। इसका पुण्य ही प्रबल है। दान पुण्य स्मरण करो, चित्त वृत्ति से करो। दिल से। अब माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए क्या है? बात ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया, मेरे बच्चे भी मेरे पति को, मेरे प्रभु को नहीं देख पाए। गुरुदेव अगर कोई पूजन ऐसी होती हो जिस पूजन से मेरा पति का मुझे दर्शन हो जाए या मेरा पति मुझे मिल जाए, एक बार उनका दीदार हो जाए, जो मुझे देखे नहीं है बहुत दिनों से, ना मैंने उनको देखा है, एक बार दीदार हो जाए, एक बार वापस मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहे, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछकर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वो तुम कर लोगी 9 दिन तक तो ये पक्का है कि तुम्हारे पति का दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल